हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माहिगौर और मेरे पास है कुछ किस्से कहानियाँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आज मैं अपनी पहली कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी क्लास 12th से ली गई है, जिसका शीर्षक है यो तो मुझे मारेगा। कहानी के पात्र है माहिगौर, रवीना कुमारी, अनुभव राज, समीर मलिक, शुभम राजपूत एंड अनुज राजपूत। कहानी के आई विटनेस है समीर के घर वाले, मोहल्ले वाले, झूले वाले एवं माननीय श्री खचेड़ू भिखारी। यह कहानी आपको कोरोना वायरस से बचाने के लिए है। किसी व्यक्ति, जाति या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं। ये बात उन दिनों की है जब हम 12th क्लास में थे। स्कूल में हम 5 लोगों का ग्रुप हुआ करता था और हम पांचों एक ही टीचर से ट्यूशन भी पढ़ते थे। पर ट्यूशन ज़्यादा मैं अकेला ही था, बाकी सब बंक मार कर इधर उधर निकल लेते थे। मुझे इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि ट्यूशन वाले सर मेरे पापा को जानते थे, और अगर मैं नहीं जाता तो मेरे पापा को फ़ोन कर देते थे और फिर मेरे पापा। खैर छोड़ो, कहानी पर वापस आते हैं। 11th क्लास में मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम था रवीना। दिन बहुत अच्छे चल रहे थे, हर तरफ प्यार का माहौल था, आसपास के लोग बहुत खुश नज़र आते थे। पर फिर एक दिन मेरे घर आया अनुभव और उसने आके मुझसे थोड़ी देर तो बात की और फिर एकदम से पूछ लिया, तुझे रवीना के पिताजी कैसे लगते हैं? मैंने कहा, ये कैसा सवाल है? तो उसने कहा, बता तो सही। मैंने कह दिया, मूर्ख लगते हैं। पता नहीं क्यों मैंने एकदम से मूर्ख कह दिया, पर शायद मुझे उस वक्त वही ठीक लगा। अनुभव एक भरोसे वाला इंसान है। उस दिन जब वो मुझसे रवीना के पिताजी के बारे में पूछ रहा था तो रवीना उसके फ़ोन पर थी और उसके फ़ोन के ज़रिए उसने अपने पिताजी की तारीफ़ सुन ली। उस दिन अनुभव तो मुझसे बात करके वहाँ से चला गया, पर मुझे रवीना का 2 दिन तक कॉल नहीं आया, ना कोई मैसेज। मैंने जब मैसेज किया तो फेसबुक पर नीचे लिखा आ रहा था, लर्न मोर। जाहिर सी बात है, मैं ब्लॉक हो चुका था। मैं उसे फ़ोन कर रहा था, वो फ़ोन काट रही थी। फिर अननोन नंबर से फ़ोन किया तो उसने फ़ोन उठा लिया। मैंने उससे कहा, तुम फ़ोन क्यों काट रही हो? तो उसने कहा, क्या कह रहे थे मेरे पिताजी के बारे में? हाँ, मेरे पिताजी मूर्ख है। आज के बाद ना मेरे पास फ़ोन मत करना। तलाक तलाक तलाक। 3 बार तलाक सुनने के बाद मैं सीधा अनुभव के घर गया। मैंने अनुभव से कहा, अनुभव यार, ये बात तो तेरे और मेरे बीच थी, उसे कैसे पता चली? तो अनुभव ने मुझसे कहा, शायद उसने तेरे कमरे में ट्रांसमीटर फिट किया हुआ है। इंटेलिजेंस की मानो तो ये दुनिया का सबसे बुरा बचाव था। पर जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि अनुभव एक भरोसे वाला इंसान है, तो ये जानते हुए भी कि ये सब कुछ अनुभव का किया धरा है, हम फिर भी अनुभव का भरोसा कर लेते हैं। ब्रेकअप होने के बाद मैं रात दिन सैड सॉन्ग सुन रहा था। ब्रेकअप में दारू भी ज़रूरी थी, इसलिए हैप्पी फिश को दारू का फील लेकर पी रहा था। घर वाले भी मुझे देखकर परेशान होने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद मुझे कोई गुप्त रोग है, पर नहीं, ऐसा नहीं था। मेरा दिल टूट चुका था। मेरी बसंती, मेरी पारो, मेरी लैला मुझसे जुदा हो चुकी थी। फिर एक दिन मेरे पापा मेरे पास आए। उनसे मेरा दर्द देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा, तू उदास क्यों रहने लगा है? कौन सा रोग है तुझे? तो मैंने उनकी तरफ देखा। मेरी आंखों में पानी था और मैं उनके गले रख के रो पड़ा। मैंने उनसे कहा, पापा, ये दुनिया बहुत ख़राब है, मेरा यहाँ जी नहीं लगता, मुझे पढ़ने के लिए थाईलैंड भेज दो। पापा से मेरा दुख देखा नहीं गया और उन्होंने भी मुझे गले लगा लिया और बोले, बेटा, थाईलैंड में पढ़ाई नहीं होती, उसे कुछ और कहते हैं। पीछे से मम्मी पापा की और मेरी बात सुन रही थी। मम्मी ने पापा से कहा, ज़रा अंदर तो आना। पापा, अरे तुम, मैं तो मजाक कर रहा था। दिन बीत गए और मैं 11th क्लास से 12th क्लास में आ चुका था। रोज़ ट्यूशन जाना मेरी आदत नहीं, मेरी फितरत बन चुकी थी। ट्यूशन में सर मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो और किसी से सवाल नहीं पूछते थे, सिर्फ मुझसे पूछते थे, जबकि उन्हें यह भी पता था कि मुझे उत्तर नहीं आता। हरामज़ादे सर। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। तो बात उस दिन की है जब मैं ट्यूशन से वापस आ रहा था। ट्यूशन से आकर हम सब अपने घर नहीं जाते थे, सब समीर के घर पर ही रुकते थे। वो हमारा हेडक्वार्टर था। तो जब मैं उस दिन अपनी किस्मत को गालियाँ देता हुआ समीर के घर पहुँचा तो वहाँ मैंने एक बेहद ही हॉट लड़की खड़ी हुई देखी। आसपास का माहौल फिर से बदल गया, लोग खुश दिखने लगे और बैकग्राउंड में एक गाना भी चलने लगा। मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में देखने लगा था। चारों तरफ हवस का माहौल था। पर फिर जब वो मुड़ी तो मेरे कान के तोते उड़ गए। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि खुद रवीना थी। उसे देखकर मैं गाड़ी के पीछे छुप गया और उसने मुझे देख लिया था तो वो अंदर की तरफ भागी, पर किसी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसका मुंह धड़ाक से दरवाजे पे लगा, पर फिर वो अंदर भाग गई। गाड़ी के पीछे छुपा हुआ मैं ये सोचने लगा, आखिर मैं क्यों छुप रहा हूँ। ये सोचकर जब मैं गाड़ी के पीछे से बाहर आया तो वहाँ पर
शुभम और अनुज खड़े हुए थे। वो दोनों मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वो मुझे देखकर हंस रहे थे। मैंने उनसे कहा कि हंस क्यों रहे हो, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। तभी अंदर से अनुभव आया और उसने मुझे आते ही कहा, ओए तू यहाँ से जा। मैंने कहा, यहाँ से जा? ब्रो मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूँ, मेरा भी यहाँ उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। अनुभव, समझ बात को। माही, तू समझ ब्रो, मैंने अभी भी यहाँ रवीना को देखा। अनुभव, वो रवीना नहीं थी, उसके जैसी दिखने वाली एक लड़की थी। ये कहकर अनुभव अंदर भाग जाता है। शुभम और अनुज फिर से हंसने लगते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है कहानी के मेन हीरो, बकचोदी का बेताब बादशाह समीर मलिक की। समीर अपने आप को हमारे ग्रुप का लीडर बताता है, पर कोई ऐसा नहीं मानता और वो अपने आप को साउथ का हीरो समझता है। वो घर के अंदर से स्लिप मारता हुआ आता है और आके माही से हाथ मिलाता है। शुभम उसे एक चश्मा देता है। चश्मा लगा के समीर गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और कहता है, बैठो। माही, पर समीर रवीना। समीर, रवीना जा चुकी है माही। माही, नहीं वो अंदर है। समीर स्टाइल में चश्मा उतारता है, चश्मे के दोनों तरफ फूंक मारता है और कहता है, मेरा मतलब तुम्हारी ज़िंदगी से था। शुभम, अनुज, समीर, बैठो माही, अंदर बैठो। सब गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। शुभम माही से कहता है, माही दूध पिएगा? इम्पोर्टेंट नोट, शुभम ने एक दूध का बिजनेस शुरू किया था, तो वो चाहता था कि उसके दूध के पहले खरीदार उसके दोस्त हों, पर किसी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शुभम से दूध खरीद सके। शुभम, दूध पीने से ताकत आती है। माही, बाद में शुभम। शुभम, ओके। शुभम ओके कहकर खुद ही दूध पी जाता है। तभी गाड़ी में समीर आके बैठता है साउथ के हीरो की तरह और बैठकर कहता है, यह नया रैस्कल है। अनुज, मान जा समीर, वरना मैं माही को बता दूंगा कि रवीना अब अनुभव से पट गई। ये बात सुनकर मेरे पर कच्चे उड़ गए। मैंने समीर से कहा, समीर ये क्या बोल रहा है? समीर साउथ के हीरो की तरह ओवर एक्टिंग करते हुए, तो तुझे क्या दुख है? तूने तो वैसे भी छोड़ दिया था ना उस अबला नारी को। माही, नहीं समीर, मैंने उसे नहीं छोड़ा, उसने मुझे छोड़ा था। ये सुनकर गाड़ी में सब चुप हो जाते हैं। एक दुख का माहौल सा पैदा हो जाता है। सबको बुरा लगता है, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। शुभम माही को फिर से दूध ऑफर करता है और कहता है, दूध पीने से दर्द भी कम होता है। माही, थैंक यू शुभम, पर मैं ठीक हूँ। ऐसा कहकर वो चारों आगे की तरफ देखते हैं और समीर के घर में से एक बाइक निकलती है। बाइक अनुभव चला रहा था। अनुभव ने तब नई नई बाइक चलानी सीखी थी। बाइक घर से निकालते हुए अनुभव के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी, जैसे कि वो जीत गया हो। माही, यानी मैं गाड़ी में बहुत उदास बैठा हुआ था। अनुभव बाइक को गाड़ी के बराबर में लेकर आता है और माही की तरफ देखकर चश्मे में फूंक मारकर चश्मा लगाता है और कहता है, अनुभव जो कल तुम्हारा था वो आज मेरा है। गाड़ी में बैठे हुए चारों, समीर, माही, अनुज और शुभम अनुभव की तरफ देख रहे हैं। अनुभव ने चश्मा लगाया और कहा, गीता अच्छी किताब है, पढ़ना ज़रूर। माही उसकी तरफ देखता रह जाता है पर कुछ कर नहीं पाता। ये देखकर शुभम को गुस्सा आ जाता है और शुभम गाड़ी में से सर निकालकर अनुभव को किरपान पे से पकड़कर उसे पूरा हिला देता है और कहता है, कसम दूध की, तेरी इस गलती की वजह से रवीना का सारा दूध खत्म हो जाए। ये सुनकर दूर खड़ी रवीना डर जाती है। समीर, अनुज, माही सब एकदम से शुभम को देखते हैं। शुभम, मेरा मतलब उनके घर का दूध खत्म हो जाए, उन्हें कभी दूध नसीब ना हो। अनुभव, समीर समझा ले शुभम को, ऐसी डबल मीनिंग बातें ना करे। समीर, शुभम रहने दे यार। माही, शुभम मत कर यार। रवीना माही की बात सुन लेती है और माही को देखती है। माही भी उसे देखता है। अनुभव उन दोनों को एक दूसरे की तरफ देखते हुए देख लेता है। उसे ये बात अच्छी नहीं लगती। वो रवीना को एकदम गुस्से में बुलाता है, रवीना जल्दी बैठो, हमें जाना है। रवीना माही से नज़र हटा के बाइक पे बैठ जाती है और अनुभव, जिसने अभी अभी बाइक चलानी सीखी थी, जोश में आके ज़ोर ज़ोर से रेस दे देता है। इम्पोर्टेंट नोट, जो बाइक अनुभव चला रहा था वो बाइक समीर की थी। उस बाइक को सब चलाते थे, तो उस बाइक का पिकअप इतना ज़्यादा हाई हो चुका था कि अगर उसे जरा सी रेस दो तो वो बाइक आगे से उठने को तैयार रहती थी। और अनुभव ने उसका एक्सीलेटर इतना ज़्यादा घुमा दिया था कि अब वो बाइक उड़ने के लिए तैयार थी। अब जैसे ही रवीना बाइक पर बैठी और अनुभव ने पहला गियर डाला, बाइक पिछले टायर पर सीधी खड़ी हो गई। एकदम से बड़ा झटका लगने के कारण रवीना हवा में उछल गई। वो हवा में इस तरह उछली कि मानो कोई फुटबॉल खेल रहा हो। रवीना पूरे 360 डिग्री घूमने के बाद ज़मीन पर आ गिरी। उसके हाथ में और कंधे में चोट आई, पर अनुभव को कुछ नहीं हुआ। वो बाइक के साथ दोबारा ज़मीन पर आ खड़ा हुआ, पर रवीना पर सब हंस रहे थे। यहाँ तक कि समीर के घर वाले भी हंस रहे थे। कोड़ी पर पड़े खचेड़ू भिखारी ने भी कहा, मज़ा आ गया। इम्पोर्टेंट सीन, रवीना को नीचे पड़े देख समीर के अंदर का साउथ का हीरो जाग गया। उसने चश्मा लगाया, गाड़ी का दरवाज़ा खोला
स्लो मोशन में रवीना के पास जाके एकदम से चश्मा उतार के दूर फेंक दिया। वो चश्मा शुभम का था। शुभम गाड़ी से निकला और जाके समीर की गुद्दी पे 2 दिए धन तरीके से और बोला, साले तेरे बाप का चश्मा है। समीर ने उसे कुछ नहीं कहा, कह भी नहीं सकता था। शुभम हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा तकड़ा था। समीर ने शुभम को इग्नोर करते हुए रवीना से पूछा, बाबू चोट तो नहीं लगी? रवीना ने उठते हुए कहा एक अजीब सी आवाज़ में, यो तो मुझे मारेगा। उधर शुभम चश्मा उठा के अनुभव के पास जाता है, ये देखने कि वो ठीक है या नहीं। तो अनुभव काँप रहा था। उसके काँपने से पूरी बाइक हिल रही थी, मानो किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो या फिर रिसेंटली अभी कोई भूकंप आके गया हो। उसे देखकर शुभम कहता है, अगर दूध पिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अनुभव काँपते हुए, चुप, बिल्कुल चुप। रवीना तो बैठ। रवीना फिर से उसकी बाइक पे बैठ जाती है, पर अगर मैं रवीना की जगह होता तो दोबारा उस बाइक पर नहीं बैठता। रवीना बाइक पे बैठी। समीर अनुभव के पास गया और कहा, डूड अगर तू कंफर्टेबल नहीं है और तुझे डर लग रहा है तो मैं छोड़ाऊंगा रवीना को। अनुभव, डर? कैसा डर? मुझे कोई डर नहीं है। समीर उसकी तरफ देखता है, वो काँप रहा था। समीर, तू कर लेगा ना? अनुभव, हाँ। समीर, ओके, ऑल द बेस्ट। फिर वो दोनों वहाँ से चले गए। जाते हुए रवीना माही की तरफ देख रही थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। एक एक करके वहाँ से सब चले जाते हैं। माही को लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कभी वो रवीना से मिल नहीं पाएगा। पर रात को ठीक 11 बजे माही के पास एक मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था, हाय। माही पूछता है, कौन? मैसेज में लिखा होता है, रवीना। तो गाइस, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। स्टोरी का लास्ट सीन, समीर। माही देखना, आज इनका ब्रेकअप हो जाएगा इस कांड के बाद। शुभम, दूध पिएगे तो शायद नहीं होगा।